गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो आज मैं बता देती हूँ कि आज है भाई वट सावित्री अमावस्या। तो आज कर रही हूँ मैं सुबह सुबह तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो है मीठा वाला आटा लगा के रख दिया है। अब लगा रही हूँ मैं पूड़ियों के लिए आटा। वट सावित्री अमावस्या की सभी स्वागतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यह व्रत जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, वैसे ही यह व्रत भी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो बस मैं सुबह सुबह उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर रख दी है मैंने खीर बनने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह है ना खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज व्रत है। तो व्रत तो दोपहर तक ही रहता है और ऐसे मीठे करके ऐसे गोल गोल बना के ऐसे सेकने पड़ते हैं। तो बस मैं इनको जो है घी में फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आज है ना पूजा होनी है। तो सारी चीज़ों को जो है पूड़ी वगैरह सभी को जो है घी में फ्राई करना पड़ता है। और खीर भी बन रही है मेरी, उधर आपको दिखाई दे रही होगी। और बस मैं बना रही हूँ सादा पूड़ी, क्योंकि पूड़ी भी पूजा में लगती ही हैं। तो खीर पूड़ी तो सभी पूजा में लगती ही हैं। और यहाँ पे बनाई है मैंने आज मटर की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने आलू वगैरह पनीर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे गाइस मेरी हो गई है खीर रेडी। तो चलो अब चलते हैं रूम में। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रूम में। तो मैं जो है साड़ी मुझे जो पहननी है वही साड़ी मैं निकालूंगी। तो गाइस आज हमारे यहाँ पे है ना न्यू साड़ी पहनी जाती है, जैसे करवा चौथ पे बिल्कुल न्यू साड़ी पहनते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी साड़ी पहनकर। तो ये साड़ी बिल्कुल न्यू है, अभी इसका ब्लाउज़ भी नहीं सिला हुआ है। तो मैं आपको अपनी साड़ी का फुल लुक दिखा रही हूँ। और इसमें अभी फॉल पिको कुछ भी नहीं हुआ। और बस मैंने इस साड़ी को पहन लिया है। ये साड़ी मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। तो आप लोग बताना, ये साड़ी बहुत ही लाइट है और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। तो मैंने इसको है ना लगे हाथों आज पहन लिया। और हाथों में मैंने लगाई थी मेहंदी, और मैंने ये रिंग पहनी हुई है। और बस सिंपल सा मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है, बस सिंपल सा जो डेली वियर में होता है बस वही मैं करके रेडी हो गई हूँ। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई। और ये लगे हुए हैं मोबाइल में। तो बस यहाँ पर मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ अलता। तो गाइस एक कमेंट मेरे पास बहुत पहले आया था कि आप पैरों में हल्दी लगा के महावर लगाती हो। अलता हमारे यहाँ महावर बोलते हैं, वैसे सभी लोग उसको अलता बोलते हैं। तो हाँ, मैं हल्दी लगा लेती हूँ, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हल्दी मुझे अच्छी लगती है, महावर सुंदर दिखाई देता है, इसलिए लगा लेती हूँ। तो अक्षता ने भी लगाया था। और गाइस यहाँ पर मैंने अपनी थाली रेडी कर ली है। तो थाली में सारी सामग्री जो भी है पूजा की रखी हुई है। तो कलावा रखा हुआ है, एक मैंने वस्त्र रखा हुआ है, दक्षिणा है, और फल में केला रखा हुआ है, और चने हैं, बलगुला है, पूड़ी है, खीर है, चौक के लिए आटा है, कुमकुम है, हल्दी है, चावल हैं, फूल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने थाली में लगा ली हैं। और बस मेरी थाली रेडी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस मेरी यही कॉलोनी में जो है बर का पेड़ लगा हुआ है। तो एक पेड़ छोटा है, वहीं जा रही हूँ मैं सामने ही, क्योंकि इस टाइम है ना बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत धूप हो रही है, आप लोग देख सकते हो। और एक पेड़ और है थोड़ा सा जो गार्डन है वहाँ पर है। तो वो पेड़ मेरा बड़ा है, पर मुझे वहाँ जाने में क्या है, मुझे दोपहर में कौन जाता, और थोड़ा सा आउटर लगता है, इसलिए वहाँ पर नहीं गई हूँ मैं। और मेरे साथ जा रही हैं मम्मी। तो मेरी सासू माँ मेरे पीछे पीछे मेरी वीडियो शूट करती जा रही हैं। और बस मैं सामने ही बर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। और कॉलोनी में है ना हम लोगों के यहाँ पे सारे ही पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि कोई किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो फालतू में परेशान होना पड़ता है, इतनी दूर तक जाओ। तो इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर लगा लिए हैं पेड़। तो बरगद का पेड़ अभी लगा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये पेड़ है। और गाइस बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। तो मैं करूँगी यहाँ पर बैठ के पूजा। तो सबसे पहले मैं चौक वगैरह पूरूंगी, उसके बाद मैं जो भी है पूजा करूंगी। तो गाइस सभी का पूजा करने का तरीका अलग होता है, मेरा भी अलग है, लेकिन सभी लोगों का सेम यही रहता है कि सभी लोग अपने पति की जो है लंबी कामना के लिए इस व्रत को करते हैं। तो बस मैं भी बस पूजा करती जा रही हूँ। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे बर के पेड़ को तोड़कर, डाली तोड़कर ले आते हैं और घर में पूजा करते हैं। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि घर में तोड़कर डाली ले आते हैं, उससे पूजा करते हैं। तो गाइस एक बात बता देती हूँ कि बर का पेड़ जो होता है ना, उसको बरगद का पेड़ को बर का नाम दिया गया है, यानी कि उसको पति का नाम दिया गया है। तो पति के मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दिन हमें अपने जो भी बर का पेड़ होता है ना, उसमें से कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बर होता है, वो हमारा पति होता है, ऐसे मान के चलते हैं। तो कोई हमारे पति के हाथ पैर तोड़े तो बहुत गलत होता है। तो मैं नहीं मानती कि पेड़ से कोई डाली तोड़कर घर में रख के पूजा करनी चाहिए। अगर आप करते हो
तो पेड़ पर जाके पूजा करो, अन्यथा ना करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये अपशगुन माना जाता है कि पेड़ की डाली को तोड़कर पूजा करना गलत होता है और आप पेड़ की ही पूजा करें। तो बस यहाँ पर बलबूले ऐसे लटकाने होते हैं जो कि मैंने लटका दिए हैं और यहाँ पे जो है परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो बस मैं जो है रक्षा सूत्र से ऐसे जो है परिक्रमा लगानी होती है, बस मैं परिक्रमा लगा लेती हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है और वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट करने की सोची थी ना, इसलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता। बस यहाँ पे फाइनली मैंने जो है परिक्रमा लगा ली है और अब हमारे यहाँ पे मिलते हैं गले। तो बस मैं ना बरगद के पेड़ से थोड़ा सा गले मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जाली लगी हुई थी तो ऊपर से ही टच कर पा रहे थे, क्योंकि गाय वगैरह खा जाती हैं पेड़ को। और यहाँ पे बरगद के पेड़ में जो एक फल टाइप का होता है जिसको कुछ बोलते हैं, उसको निगलना होता है। तो बस मैं वही निगल रही थी और यहाँ था पास में ही मंदिर, बिल्कुल जस्ट बगल से ही मंदिर था। तो मैंने कहा भगवान को इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कहा चलो थोड़े से दर्शन कर लेती हूँ भगवान के। तो बस मैंने है ना थोड़े से फूल वगैरह जो कुमकुम वगैरह रखी हुई थी चढ़ा दी थी यहाँ पर, और दीपक वगैरह जो भी था मैंने लगा दिया था, क्योंकि भगवान को ऐसे इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। और वैसे तो मम्मी आती हैं मंदिर, कभी कभी मैं भी आती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आ पाते, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं साथ में, मम्मी अकेली या मैं होती हूँ तो फिर नहीं भी आ पाते, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे है ना बस मैंने जो है थोड़ी सी पूजा कर ली थी। तो ये हमारी कॉलोनी का ही मंदिर है। और गाइस कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप कहाँ रहती हो, आपके लोकल में कौन सा मार्केट है, तो थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ बताएं। तो बस इसलिए मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो बस यहाँ पे कर ली थी मैंने पूजा, और पूजा करने के बाद अब जाऊँगी मैं घर। तो घर मेरा जस्ट सामने ही है, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप लोग बताना कि मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और आपने मुझे साड़ी में बहुत कम देखा होगा, और यहाँ पे इतने तेज़ पैर जल रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, तो मैं अपने पति देव को लगा रही हूँ तिलक, क्योंकि ये मेरे बर हैं तो मैं इनकी भी पूजा कर ही देती हूँ। और बस ये और मैं बस ऐसे ही हंस रहे थे, और मैंने इनको एक बलबूला खिला दिया था, मैंने कहा लो ये खा लो, मैं बर को ये खिलाते हैं। तो बस मैं इनके जो है पैर वगैरह यहाँ पे चरण स्पर्श कर रही थी, ये मुझे आशीर्वाद भी दे रहे थे। अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे है ना खाना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इनकी थाली लगा दी थी, फिर मम्मी की लगा दी थी। तो सभी को जो है मैं खाना बना रही हूँ। तो आज तो मैं ना साड़ी पहनकर खाना बना रही थी, वैसे कभी नहीं बनाती हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हाथ में मैंने चूड़ी कंगन वगैरह पहने हुए थे। और मैंने जो बनाया था इनकी थाली जो है मैं देने चली गई हूँ। तो बस वापस आ गई हूँ, वापस आने के बाद दोबारा से पूड़ी सेकूँगी, पूड़ी सेकने के बाद मम्मी की थाली भी रेडी कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से जो है सभी के घर में काम होते हैं। तो बस वैसे ही मेरे घर में काम चल रहा था, जो कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने भी लगे हाथों खाना खा लिया था। उसके बाद मुझे है ना थकावट हो रही थी, क्योंकि मेरा पेट भर गया था। तो बस मैं बैठी हुई थी और इनसे थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। तो क्योंकि काम बहुत फैला हुआ था और मुझे बहुत थकावट हो रही थी, तो बस थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने ये सारी सब्जियां इन्होंने ला के रख दी थी। तो मैंने इन सारी सब्जियों को जो है वॉश किया था, और मम्मी जो है मिर्ची और धनिया साफ़ कर रही थी। तो मम्मी भी जो है बराबर हेल्प करती जा रही थी। तो ये सब्जियां आज ही लेकर आए थे, क्योंकि जिस दिन इनको टाइम मिलता है ना उसी दिन ये जा पाते हैं, बार बार नहीं जा पाते हैं। और अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि मैं भी नहीं जा सकती हूँ बाहर। तो बस आज ये फाइनली है ना सारी सब्ज़ी जो है लेकर आए थे, और इन्होंने है ना आज घर के कुछ काम जो है फ्री कर दिए थे, क्योंकि इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ड्यूटी का दोनों टाइम का होता है। तो यहाँ पर लेकर आए थे ये घी, तो घी लेकर आए थे। तो ये मतलब महीने का पूरा है ना इकट्ठा ले आते हैं। तो 5 किलो घी लेकर आए हुए थे।
और यहाँ पे है ना घी का परीक्षण चल रहा था, तो मम्मी को दिखा रहे थे कि देख लो खुशबू देख लो इसकी। तो मैं भी यहाँ शूट कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि मेरा वीडियो चल रहा है तो चलो मैं भी शूट कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर ये चले गए थे, फिर ये लेकर आए थे सामान, जो हर महीने का जो सामान आता है ना, बस वो सामान लेने के लिए चले गए थे। तो इस सामान को भी मुझे अभी लगाना है और इससे पहले और भी काम है वो फ्री कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मैंगो शेक, तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक बना दिया था, तो बच्चों के लिए और अपने लिए और इनके लिए कर लिया था। मम्मी का गिलास हटा दिया था क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मैं तो चाय पीऊँगी, मुझे मत देना। तो बस हम लोगों ने पी लिया था। और यहाँ पे मैंने बनाए हुए थे फ्रेंच फ्राई, क्योंकि मेरे बच्चों का बहुत मन था खाने का, तो बस मैंने बच्चों को दे दिए थे और मैंने भी खा लिए थे। और बस इनको जो है मैं प्लेट देने जा रही हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे आगे। हेलो गाइस, और मैंने आज आपसे है ना सुबह से फेस टू फेस बात नहीं की, तो अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम और आज पूजा थी, तो आप लोग देख सकते हो थोड़ी देर के लिए मैं आराम करने के लिए चली गई थी। फिर है ना आके शेक बनाया बच्चों के लिए, मैंने फिर से पूड़ियाँ बनाई। बच्चे है ना अभी ट्यूशन स्टार्ट हो गया है तो फिर से ट्यूशन चले गए हैं और अभी मेरा काम रह गया है, मुझे लगाना है सामान। तो पूरा सामान है ना बिखरा पड़ा हुआ है रूम में, क्योंकि आज ये थोड़ा सा फ्री थे तो ये सब्जी लेने भी चले गए थे और सामान भी ले आए थे। तो बस लगा दूँगी सामान। और ये भी अभी सुबह चल रहे हैं, अभी ये भी है ना 6 बजे ड्यूटी जाएंगे, तो अभी 6 बजे का टाइम नहीं हुआ है, अभी 5:30 बजे। सारा काम होता है ना तो एक एक करके हमें करना होता है और उसमें गाइस थक जाते हैं। और जब घरों की पूजा वगैरह होती है ना तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग सुबह से चल रहा है तो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा। तो चलो गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।